वेलकम। मैं हूं शनाल और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। सो गेट रेडी फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड सेक्सी गॉसिप ऑफ बॉलीवुड। लेट्स स्टार्ट विद हेडलाइंस। इमरान खान की पार्टी में किसके डर से नहीं आए रणबीर कपूर? रात भर करते रहे किसकी एग्जिट का इंतजार? डबलिन में किस गोरी से जुड़ रहा है सलमान का नाम? क्या कटरीना है इस न्यूज से परेशान? आमिर खान को लगा 440 वोल्ट का करंट। अजय ऋतिक ने फेल की आमिर की प्लानिंग। और फिल्म बर्फी के सेट पर प्रियंका चोपड़ा ने क्यों की 3 दिन तक भूख हड़ताल? रणबीर कपूर कल नहीं पहुंचे अपनी बेस्ट फ्रेंड की पार्टी में। रणबीर को लग रहा था किसी से डर। वो पूरी रात उस शख्स के पार्टी से जाने का वेट करते रहे। कौन था वो जिससे डर गया हमारा रॉकस्टार? आप भी देखिए। रणबीर कपूर एक बार फिर डर गए दीपिका और सोनम की जोड़ी से। दीपिका सोनम को साथ देखकर रणबीर नहीं पहुंचे अपने बेस्ट फ्रेंड की पार्टी में। इमरान खान ने कल रात अपने घर पर रखी फिल्म मेरे ब्रदर की दुल्हन की सक्सेस पार्टी, जिसमें उन्होंने बुलाया अपने खास दोस्तों को, लेकिन इस पार्टी से नदारद रहे उनके बेस्ट फ्रेंड रणबीर कपूर। वजह साफ थी, पार्टी में मौजूद थी उनकी 2 सबसे बड़ी दुश्मन, दीपिका और सोनम। रणबीर पूरी रात दोनों के जाने का वेट करते रहे ताकि वो इमरान की पार्टी में शामिल हो सके, लेकिन ऐसा हो न सका। सुनिए, इमरान खुद बता रहे हैं कि रणबीर इस पार्टी में आना चाहते थे लेकिन थोड़ा लेट। आर्जू ने कहा कि देर से आएंगे क्योंकि वो शायद शूटिंग कर रहे हैं। सो ही मैसेज मी सेइंग दैट ही कम लेट। हर कोई जानता है कि रणबीर और इमरान बेस्ट फ्रेंड्स हैं। खुद इमरान भी बता रहे हैं कि वो दोनों अक्सर एक दूसरे के घर भी आते जाते हैं। Whenever Ranbir has called me to his house, I have always gone. And whenever I've called him to my house, he has always come. इमरान ने इस पार्टी में कई स्टार्स को इनवाइट किया था। पार्टी में सबसे पहले पहुंची दीपिका अपने बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ मालिया के साथ, तो शाहिद कपूर पहुंचे अनुष्का शर्मा के साथ। मामू आमिर भी अपनी वाइफ किरण के साथ आए। सोनम भी अपने फेवरेट फ्रेंड को विश करने पहुंची, लेकिन इमरान को इंतजार था रणबीर कपूर का। आर्जू ने कहा कि देर से आएंगे क्योंकि वो शायद शूटिंग कर रहे हैं। सो ही मैसेज मी सेइंग दैट ही कम लेट। रणबीर इमरान की पार्टी के लिए बिल्कुल तैयार थे, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि पार्टी में दीपिका और सोनम दोनों आई हैं, रणबीर पूरी रात उन दोनों के पार्टी से जाने का वेट करते रहे। सोनम तो देर रात पार्टी से चली गई, लेकिन दीपिका सुबह 7:30 बजे इमरान के घर से लौटी। तब तक पूरी पार्टी भी खत्म हो चुकी थी और रणबीर इमरान की पार्टी में शामिल नहीं हो सके। सलमान कटरीना इन दिनों डबलिन में कर रहे हैं एक था टाइगर की शूटिंग, लेकिन वहां के मीडिया में छा गई है सलमान के लिंकअप की खबर, वो भी एक गोरी मेम के साथ। अब ये गोरी मेम कौन है, चलिए आपको भी दिखाते हैं। सलमान खान का फिर से एक बार जुड़ गया है एक नई लड़की के साथ नाम। इस बार ये लड़की है कोई फिरंग। जी हाँ, ये है रोमानियन लोकल न्यूज प्रेजेंटेटर उलिया वोंतो। खबर की माने तो दिस फिरंगी इज शेयरिंग अ गुड बॉन्डिंग विद सलमान। जी हाँ, रिसेंटली जब वो इंडिया आई तब सलमान ने उनका बहुत अच्छे से वेलकम किया और दोनों बन गए काफी अच्छे दोस्त। और इन दोनों की दोस्ती शायद इतनी अच्छी हो गई कि ये फिरंग आजकल कई इंडियन आउटफिट्स ही पहनने लगी हैं। वेल, सलमान और उनकी लड़कियों के किस्से तो हमेशा से ही फेमस हैं और अब ये नाम जुड़ गया है तो ये कोई नई बात तो है नहीं। अब देखना ये होगा कि इन दोनों की ये दोस्ती आगे जाकर क्या कमाल दिखाती है। कटरीना आजकल किसी से खूब फ्रेंडशिप बढ़ा रही है। वो कोई खान नहीं है, ना ही बॉलीवुड का बड़ा स्टार है। फिर कौन बन गया है कटरीना का खास दोस्त? लेट्स चेक इट आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। फिल्म मेरे ब्रदर की दुल्हन की शूटिंग और प्रमोशनल इवेंट को खत्म हुए हो गया काफी वक्त, लेकिन फिल्म के बाद भी कटरीना कैफ और अली जाफर ने बरकरार रखी है अपनी दोस्ती। वेल यस, रिसेंटली अली जाफर ने रखी एक सक्सेस पार्टी जिसकी गेस्ट लिस्ट में था कटरीना कैफ का नाम भी। यूँ तो कटरीना वाज बिजी एंड वाज सपोज्ड टू फ्लाई टू डबलिन दैट वेरी डे, बट शी मेड इट अ पॉइंट टू अटेंड अलीज पार्टी। अली जाफर जो फेमस है अपने सिंगिंग टैलेंट के लिए, उन्होंने इस पार्टी में स्पेशली डेडिकेट किया सॉन्ग टू कटरीना कैफ। But the duo are quite fond of each other. In fact, अली जाफर के करीबी सोर्स ने तो ये भी कहा है कि अली treats कटरीना कैफ like a younger sister and sees to it that she is well taken care of. Well, it seems सलमान के बाद अब अली जाफर बन गए हैं कटरीना के बेस्ट फ्रेंड forever. अपनी फिल्म्स के प्रमोशन के लिए फेमस आमिर खान को इस बार लग गया है जोर का झटका। अजय और ऋतिक रोशन बन गए हैं उनकी फिल्म के दुश्मन। ऋतिक और अजय ने कैसे काटा आमिर का पत्ता,
आप भी देखिए। मार्केटिंग स्ट्रेटजी में परफेक्ट आमिर खान को पहली बार लग गया चूना। आमिर को चूना लगाया ऋतिक रोशन और करण जौहर ने। आमिर खान अपनी अगली फिल्म धुआं को ऐसी डेट पर रिलीज करना चाहते थे जिससे उनको सबसे ज्यादा फायदा हो। उनका पूरा मूड था फिल्म को 26 जनवरी को रिलीज करने का, ताकि लोग छुट्टियों में उनकी फिल्म देखने जाएं। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि उनकी फिल्म क्लैश कर रही थी अजय देवगन की फिल्म तेज के साथ, आमिर ने अपना इरादा बदल लिया। वो नहीं चाहते थे कि उनकी फिल्म को अजय देवगन की फिल्म से टक्कर मिले। आमिर रिलीज की अगली डेट फाइनल कर ही रहे थे कि तभी उन्हें न्यूज मिली कि अजय की फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन 26 जनवरी तक पूरा नहीं हो पाएगा और इस वजह से उनकी फिल्म भी 26 जनवरी को बड़े पर्दे पर नहीं आ पाएगी। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, उन्हें ऋतिक रोशन ने जोर का झटका जोर से लगा दिया, इस डेट को अपनी फिल्म अग्निपथ के लिए बुक करके। जैसे ही करण जौहर को पता चला कि ये स्पेशल डेट अजय देवगन ने छोड़ दी है, करण ने कर लिया उस पर कब्जा और कर दिया ऐलान अग्निपथ के रिलीज का। इस डेट के लिए आमिर ने अपना क्रिसमस डे वाला फॉर्मूला भी छोड़ दिया था और कह दिया था कि फिल्म के हिट होने के लिए डेट कोई मायने नहीं रखती है। लेकिन ऋतिक और करण ने आमिर के इरादों पर पानी फेर दिया और बेचारे आमिर बस हाथ मलते रह गए। अनुष्का से ब्रेकअप के बाद रणवीर सिंह चाहते हैं सोनाक्षी सिन्हा से अपना कनेक्शन बनाना, लेकिन सोनाक्षी है कि उन्हें भाव ही नहीं दे रही है। सोनाक्षी ने फिर तोड़ दिया रणवीर का दिल। सोनाक्षी सिन्हा नहीं करना चाहती है रणवीर के साथ काम। ये बात तो रणवीर भी कह चुके हैं कि सोनाक्षी के पास उनके लिए टाइम नहीं है। If she can stop signing films and maybe has some time for me in life, my God. Okay, she's completely packed and there's no time for me. और अब ये न्यूज आई है कि सोनाक्षी रणवीर नहीं बल्कि शाहिद के साथ काम करना चाहती है। जी हाँ, खबरों की माने तो सोनाक्षी और शाहिद बहुत जल्द दिखेंगे साजिद नडियाडवाला की फिल्म में और ये फिल्म कमबख्त इश्क के डायरेक्टर शब्बीर खान डायरेक्ट करेंगे। सुनने में आया है कि सोनाक्षी सिन्हा ने रणवीर सिंह के अपोजिट यशराज बैनर की फिल्म को कर दिया है रिजेक्ट। हम आपको बता दें कि शाहिद सोनाक्षी स्टारर इस फिल्म की शूटिंग शुरू होगी नेक्स्ट जनवरी में एंड द डेट्स आर द सेम एज शी वाज ऑफर्ड फॉर यशराज फिल्म्स प्रोजेक्ट। पर लगता है सोनाक्षी और उनके क्लोज फ्रेंड रणवीर में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। तभी तो रिसेंटली जब उनसे पूछा गया कि रणवीर वांट्स टू डेट हर, तो उन्होंने कुछ ये कहा। Oh my God, no! I shall have a word with him and tell him not to say these things in public. अरे सोनाक्षी, इतनी भी क्या नाराजगी है? रणवीर सही तो कह रहे हैं। We look good together, no? We look good together, no? पर लगता है आप इस बात को नहीं मानती और शायद आपके प्रोफेशनल कमिटमेंट्स आर मोर हाई रादर देन मेंटेनिंग पर्सनल रिलेशंस। चलिए छोड़िए, रणवीर तो आस लगाए बैठे हैं आपके साथ काम करने के लिए। देखते हैं उनका ये सपना कब पूरा होता है। शाहरुख खान की फिल्म रावण को मिल गया है रोबो का साथ। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत दे रहे हैं शाहरुख का साथ। रोबो रजनीकांत और सुपर हीरो शाहरुख क्या करने वाले हैं? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। शाहरुख कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं अपनी फिल्म रावण को ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए। तभी तो कभी एकॉन से गाना गवा लिया, तो कहीं माइकल शूमेकर से कार रेस करवाएंगे और अब लेटेस्ट न्यूज ये आई है कि रजनीकांत इस फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस करेंगे। जी हाँ, खबरों की माने तो रजनी अक्टूबर में इस फिल्म के एक सीन के लिए हैदराबाद में शूट करेंगे। रजनी हैज रिकवर्ड फ्रॉम हिज हेल्थ और उनका ये फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा आफ्टर हिज रिकवरी और वो भी शाहरुख खान के साथ, व्हिच इज अ बिग न्यूज इटसेल्फ। यानी कि एक तरफ बॉलीवुड के किंग खान तो दूसरी ओर साउथ के महानायक रजनीकांत एक साथ मचाएंगे धूम। इस फिल्म के इस पर्टिकुलर सीन के लिए रजनी के लुक अलाइक को लिया जाने वाला था, बट लगता है फॉर शाहरुख नथिंग इज इम्पॉसिबल। तभी तो उन्होंने रजनी को कन्विंस कर लिया टू डू अ कैमियो फॉर हिज फिल्म। रजनी इस फिल्म में अपनी साउथ फिल्म भाषा का एक फेमस डायलॉग बोलते नजर आएंगे। ये सब तो इंटरेस्टिंग है मिस्टर खान, बट हमें अब इंतजार है आपकी इस लॉन्ग अवेटेड फिल्म का। आफ्टर सच एन इंटेंस वर्क फॉर दिस, देखना होगा कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना कमाल दिखाती है। प्रियंका चोपड़ा ने 3 दिन की भूख हड़ताल। 3 दिन तक प्रियंका ने खुद को रखा एक रूम में लॉक। क्या हुआ प्रियंका को जो उन्हें करना पड़ा खुद को टॉर्चर? देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। प्रियंका चोपड़ा अपने रोल के लिए कुछ भी कर सकती हैं, ये उन्होंने प्रूव कर दिया है। फिल्म बर्फी की शूटिंग के दौरान प्रियंका चोपड़ा ने 3 दिन तक रखा फास्ट, वो भी एक सीन की शूटिंग के लिए। प्रियंका को भूखा देख फिल्म का सीन लिखने वाले डायरेक्टर अनुराग बासु ने भी 3 दिन तक खाना नहीं खाया, जिसके बाद दोनों की हालत हो गई काफी खराब। ये वाकया है फिल्म बर्फी की शूटिंग का। फिल्म मेकर अनुराग बासु
प्रियंका चोपड़ा और रणबीर कपूर एक साथ ऊटी में कर रहे थे फिल्म की शूटिंग। प्रियंका को फिल्म में एक सीन शूट करना था जिसमें वो 3 दिन तक एक कमरे में बिना कुछ खाए पिए बंद रहती हैं। प्रियंका इस सीन को परफेक्शन के साथ करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने 3 दिनों तक कुछ न खाने का फैसला किया। उनके को स्टार रणबीर कपूर ने उन्हें ऐसा करने से काफी रोका, लेकिन पिगी चॉप्स ने किसी की एक न सुनी। जब अनुराग को ये पता चला तो उन्होंने भी प्रियंका के साथ साथ 3 दिन तक फास्टिंग का फैसला किया और 3 दिन तक कमरे में बंद भी रहे। 3 दिन से भूखी होने के बावजूद प्रियंका ने की परफेक्ट एक्टिंग और बिना कुछ खाए डायरेक्टर अनुराग बासु ने किया सीन को परफेक्टली शूट। हालांकि बाद में दोनों को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा चेकअप के लिए। आमिर केवल अपनी फिल्म में ही नहीं, मैरिड लाइफ में भी है परफेक्ट। आमिर अब लिखने जा रहे हैं किरण राव के लिए फिल्म की स्क्रिप्ट। आई होप आमिर के इस डिसीजन से किरण होगी काफी खुश। एक्टिंग में आमिर खान का लोहा पूरा बॉलीवुड मानता है। प्रोड्यूसर के तौर पर आमिर की सक्सेस बन गई है इंडस्ट्री की मिसाल, और डायरेक्शन में आमिर के इंटरफियरेंसेस की खबरें भी कोई नई बात नहीं है। पर अब आमिर खान के बारे में हम आपको जो अपडेट देने जा रहे हैं वो जरूर जोड़ देगा अ न्यू डिमेंशन टू आमिर्स परफेक्शन। जी हाँ, एक्टर प्रोड्यूसर के बाद अब आमिर जल्दी बन सकते हैं एक राइटर, क्योंकि सुनने में आया है कि आमिर ने वाइफ किरण राव की नेक्स्ट फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने की डिजायर एक्सप्रेस की है। किरण राव ने धोबी घाट में मुंबई को पोर्ट्रे किया था और अपनी नेक्स्ट फिल्म में किरण टारगेट करने जा रही हैं स्मॉल टाउन्स को, वो भी इंडियन कल्चर को एक्सप्लोर करते हुए। और इस वास्ट सब्जेक्ट को लेकर आमिर का एक्साइटमेंट 7वें आसमान पर है। इस सब के बावजूद आमिर को अपनी राइटर बनने की इस डिजायर को पूरा करने में थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है, और इसकी वजह बन सकता है आमिर का टाइट शूटिंग स्केड्यूल, क्योंकि इतना तो तय है कि आमिर का परफेक्शन उन्हें आसानी से राइटर नहीं बनने देगा। अब आप खुद ही सोचिए कि जो आमिर अपनी फिल्म 3 इडियट्स की यूनिक प्रमोशन देने भेस बदलकर पूरे इंडिया का चक्कर लगा आए थे, वो किरण की स्मॉल टाउन और इंडियन कल्चर पर बेस्ड फिल्म के लिए क्या कुछ नहीं करेंगे। Ambi Valley India Bridal Week 2011 is back with a bang. Zoom सबसे पहले announce करेगा the face of this event. This diva is none other than Bollywood's very own fashion icon, Kangana Ranaut. Ambi Valley India Bridal Week 2011 is back with a bang. Zoom सबसे पहले announce करेगा the face of Ambi Valley India Bridal Week 2011. This diva is none other than Bollywood's very own fashion icon, Kangana Ranaut. Kangana is fashion conscious and one of the best dressed actors in Bollywood. She makes a cutting-edge style statement at all public and red carpet appearances and loves wearing ethnic Indian ensembles. We were present during the photo shoot of this campaign, which was shot by Jatin Kampani and styled by Gautam Kalra. Kangana ने दुल्हन के कई रूप दिखाए for this photo shoot. Watch out for Kangana in a breathtaking international look that is opulent and yet refined. फिल्म तनु वेड्स मनु में इंडियन आउटफिट में कंगना ने लोगों के दिलों में स्पेशल प्लेस तो बनाई ही, इंडियन ब्राइड के लुक में भी कंगना इज लुकिंग $1,000,000 bucks. A chic retro theme with statement jewels, belt and watches makes Kangana fit into realm of the modern day bride who wants to make a statement of style, glamour and elegance. कुछ और का मीनिंग जो है असली हमारी कंट्री में वो ब्राइडल में ही आ सकता है। तो अगर आप देख सके तो यहाँ पे जो भी हैं, जितने भी सबसे हमारे बड़े बड़े डिज़ाइनर्स जो हैं हमारी कंट्री के, वो इंक्लूडिंग इंटरनेशनल डिज़ाइनर्स, सब जो हैं अपने अपने कलेक्शंस, ब्राइडल कलेक्शन जो हैं शो करेंगे। और ये आई थिंक ब्राइड्स के लिए बहुत स्पेशल है, उन्हीं के लिए को डेडिकेट किया जाता है ये वीक। कंगना के पहने ड्रेसेस को डिजाइन किया यंग एंड डायनामिक डिजाइनर ज्योत्सना तिवारी ने, हु इज अ वेल नोन एथनिक वेयर डिजाइनर retailing under the label Jonah, जो जानी जाती है अपने ornate, contemporary and stylish designs आज की ब्राइड के लिए। She is wearing a gown now, which is like a huge ball gown, and we have textured it with feathers, so it's like a very different technique which we have done. Plus Swarovskis are there, which is an integral part of wedding wear. तो लग रही है कंगना एक गॉर्जियस, शानदार, कभी शर्मीली तो कभी मनचली ब्राइड। हर लड़की का सपना होता है to look her best during her wedding day. And Ambi Valley India Bridal Week is gonna pamper you with lots of options for a girl's most important evening. Ambi Valley India Bridal Week 2011 की और जानकारी के लिए आप देखते रहिए Zoom, because we will be bringing you all the updates from the same.
प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि उंदीर बापा के कान में शिल्पा ने मांगी कौन सी मन्नत। शिल्पा शेट्टी के पास नाम एंड फेम दोनों है, फिर भी उनकी एक ख्वाहिश अभी भी अधूरी है, जिसे मांगने वो पहुंची गणपति के दरबार और चुपचाप मांगी वो मन्नत। शिल्पा शेट्टी ने अपने घर से गणपति का विसर्जन कर दिया हो, लेकिन बप्पा के लिए उनकी भक्ति कम नहीं हुई है। शिल्पा अपनी मां और हबी राज के साथ पहुंची अंधेरी का राजा के पंडाल में। यहां शिल्पा ने गणपति की खूब पूजा अर्चना की, साथ ही उंदीर मामा के कान में अपने मन की मुराद भी मांगी। हालांकि शिल्पा ने गणेश भगवान से क्या मांगा, ये उन्होंने किसी को नहीं बताया। लोग अपनी मन्नत बोलते नहीं है जब तक पूरा नहीं होता है। शिल्पा शेट्टी हर साल कई जगह जाती हैं गणपति दर्शन के लिए और हर बार मुराद भी मांगती है, लेकिन लगता है शिल्पा ने इस साल कुछ खास मांगा है, जिसके पूरा होने का उन्हें बेसब्री से इंतजार है। Now it's time for another break. ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे मौसम के प्रोड्यूसर्स को क्यों आया पसीना। The next update is for our Hyderabad people. Clean and clear Hyderabad Times Fresh Face आ रहा है आपके शहर में. So gear up and closely look at our next story. After the grand success in 2010, the Clean and Clear Times Fresh Face, one of the biggest college talent hunts, is back this year. Last year हमने ढूंढ निकाली थी Clean and Clear Fresh Face after hunting 7 cities, 130 colleges, 7 city finales and a grand finale. और तब जाके हमें मिले थे 2 faces of Clean and Clear. After rigorous workshops, photo shoots, video test and talent hunt, Naina and Ashrita were crowned the faces of Clean and Clear. But it was just the beginning of their journey. As faces of Clean and Clear, fresh faces Naina and Ashrita have gotten featured in the advertisements of Clean and Clear. Times Group के इस effort और initiative ने enable किया है young girls को to be confident and vibrant. So what are you waiting for? Discover new possibilities with confidence from Clean and Clear Hyderabad Times Fresh Face 2011. Aspiring confident girls are invited to enter the Clean and Clear Hyderabad Times Fresh Face Talent Hunt. 2 winning girls will not only receive the Clean and Clear Hyderabad Times Fresh Face 2011 title, but will also get a chance to star in the next Clean and Clear TV campaign. बस अब बारी है 2 और नए चेहरों की, as the audition kickstarts today. फिल्म मौसम को रिलीज से पहले ही हो गया है बड़ा लॉस। ट्रेड एक्सपर्ट्स की माने तो फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ने से फिल्म मेकर्स का एक्सपेंडिचर भी कई गुना बढ़ सकता है। मौसम की इस फ्राइडे बॉक्स ऑफिस लैंडिंग कैंसिल हुई, ये तो आपको पता चल ही गया है। अब प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज से ले लीजिए ये अपडेट कि फिल्म की रिलीज 1 हफ्ते और आगे बढ़ जाने से फिल्म को कितना नुकसान होने वाला है। तो आपको बता दें कि फिल्म ट्रेड के एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि सीधे तौर पर फिल्म का प्रमोशन बजट अराउंड 1 करोड़ बढ़ गया है, क्योंकि फिल्म के प्रमोशंस को कंटिन्यू रखने के लिए प्रोड्यूसर्स को पंप करना पड़ेगा सम मोर अमाउंट। वैसे भी पब्लिसिटी के लिए एक और हफ्ता मिलने पर फिल्म की डिस्ट्रीब्यूटर्स पहले ही अपना फेवर में बता चुके हैं। On the contrary, now we have 1 more week to kind of market the film, to make it hotter than what it is at this point of time. The buzz numbers, I mean, we follow a research agency, and the buzz numbers have, gone
jumped by 35% over the last few days. So it's fabulous. लेकिन ये बात शायद ही किसी को हजम होगी कि मौसम की रिलीज पोस्टपोन होने से फिल्म प्रमोशन के बजट पर आएगा सिर्फ 1 करोड़ का बर्डन। खर्चों का बोझ बढ़ सकता है कुछ और ज्यादा, पर प्रोड्यूसर्स के लिए राहत की बात यही है कि फिल्म की रिलीज पोस्टपोन होना मौसम को फायदा देता जो दिख रहा है। With this, it's a wrap. But don't forget to tune in to Jewels of Bollywood tonight at 9:30 p.m. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.